यह सब एक सिंपल सवाल से शुरू हुआ। अगर मेरे पास सिर्फ एक बेसिक फोन और इंटरनेट हो तो क्या मैं तब भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता हूं? मैंने खुद को एक चैलेंज दिया, 30 दिन 0 रुपए और 15,000 कमाने का एक गोल। यह पैसे के बारे में नहीं था, यह साबित करने के बारे में था कि एक्शन न कि हालात आपका फ्यूचर बनाते हैं। मेरे एकमात्र टूल्स थे डिटर्मिनेशन और इंटरनेट के फ्री रिसोर्सेज। बहुत से लोग सही मौके या काफी कैपिटल का इंतजार करते हैं शुरू करने के लिए, लेकिन सच स्टार्टिंग लाइन वही है जहां आप अभी हैं। मेरा मिशन, एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता डॉक्यूमेंट करना जिसे कोई भी फॉलो कर सके, टाइम को स्किल में बदलना और स्किल को इनकम में बदलना। मैंने हर दिन कुछ घंटे देने का कमिटमेंट किया, कोई एक्सक्यूज नहीं। गोल रियलिस्टिक था, 15,000 रुपए, इतना कि फर्क पड़े लेकिन ओवरवेलमिंग नहीं। असली चैलेंज इंटरनल था, डाउट और छोड़ने की इच्छा से लड़ना। पहले दिन मेरे पास 0 रुपए थे, लेकिन बहुत सारा टाइम और विल पावर था। याद रखें, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस टेम्परेरी है, आपकी आइडेंटिटी नहीं। आप आज अपने टाइम के साथ क्या करते हैं वह आपका कल बनाता है। यह जर्नी प्रूफ है कि कोई भी अपनी लिमिटेशन से फ्री हो सकता है। चलिए इस रास्ते पर एक साथ चलते हैं और डिस्कवर करते हैं कि आपकी लाइफ बदलने की पावर पहले से ही आपके हाथों में है। पहला स्टेप था एक ऐसी स्किल सीखना जिसके लिए लोग पैसे दें, तेजी से। मैंने खुद को 7 दिन दिए बेसिक कंटेंट राइटिंग और कैनवा के साथ सिंपल ग्राफिक डिजाइन में महारत हासिल करने के लिए। ये क्यों? हर बिजनेस को कंटेंट और विजुअल्स की जरूरत होती है और आपको शुरू करने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। मेरी क्लासरूम, यूट्यूब और फ्री ब्लॉग्स थे, कोई पेड कोर्सेज नहीं, बस फोकस्ड लर्निंग। असली स्किल सही फ्री कंटेंट ढूंढना और यूज करना है, महंगे कोर्सेज खरीदना नहीं। मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, नोट्स लिए और आर्टिकल्स को फिर से लिखकर और डिजाइन्स बनाकर प्रैक्टिस की। कुछ ही दिनों में मैंने एक छोटा पोर्टफोलियो बनाया, दिखाने के लिए काफी अच्छा, परफेक्ट नहीं। हफ्ते के एंड तक मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकता था और एक सोशल मीडिया ग्राफिक डिजाइन कर सकता था। क्या मैं एक एक्सपर्ट था? नहीं, लेकिन मैं छोटे बिजनेस के लिए छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता था। अनंत लर्निंग में ना फॉस है, बेसिक्स सीखो, सैंपल्स बनाओ और मार्केट में उतरो। असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप रियल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। स्किल्स हाथ में होने के बाद मुझे दिखना था। मैंने फाइवर और फेसबुक पर प्रोफाइल सेट किए, फ्री पोटेंशियल क्लाइंट्स से भरे बड़े प्लेटफॉर्म्स। मेरी प्रोफाइल्स क्लियर, प्रोफेशनल और वैल्यू पर फोकस्ड थी। मैंने राइटिंग और डिजाइन के लिए कम कीमत वाले गिग्स बनाए, अपने प्रैक्टिस वर्क को पोर्टफोलियो के तौर पर यूज किया। फेसबुक पर मैं छोटे बिजनेस ओनर्स और एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप्स में शामिल हुआ। स्पैमिंग के बजाय मैंने कमेंट्स में हेल्पफुल एडवाइस ऑफर की और टिप्स या सैंपल डिजाइन्स शेयर किए। इससे ट्रस्ट और अथॉरिटी बनी। लोग मेरा नाम पहचानने लगे कि विजिबल रहें और प्रोएक्टिवली एंगेज करें। क्लाइंट्स का इंतजार न करें कि वे आपको ढूंढें, वहां जाइए जहां वे हैं। मैं रोज 1 घंटा ग्रुप्स में एंगेज करने और वैल्यू शेयर करने में बिताता था। इस अप्रोच ने मुझे एक हेल्पफुल एक्सपर्ट के रूप में पोजीशन किया, न कि सिर्फ एक और सेलर के रूप में। जल्द ही लोग मेरी सर्विसेज के लिए मुझसे कांटेक्ट करने लगे। नए फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बड़ी बाधा ट्रस्ट है। इस गैप को भरने के लिए मैंने फेसबुक ग्रुप्स में पोटेंशियल क्लाइंट्स को फ्री सैंपल्स ऑफर किए। मेरा मैसेज सिंपल था, मैं नया हूं, अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं और आपके पहले 200 शब्द फ्री में लिखूंगा। 10 मैसेज में से 3 ने रिप्लाई किया। एक बेकरी ओनर ने मुझे मौका दिया। मैंने एक क्वालिटी पोस्ट और ग्राफिक तेजी से डिलीवर किया। उसे बहुत पसंद आया। उसने तुरंत 10 और पेड पोस्ट्स मांगे। वह पहली एक ब्रेक थ्रू थी। फ्री सैंपल ने मेरी स्किल और प्रोफेशनलिज्म को किसी भी रिज्यूमे से बेहतर साबित किया। स्ट्रेटजी काम कर गई। पहले वैल्यू ऑफर करें और ट्रस्ट अपने आप आएगा। वह पहला पेड प्रोजेक्ट वह माइलस्टोन था जिसने सब कुछ बदल दिया। वह पहला पेड प्रोजेक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने क्वालिटी वर्क डिलीवर किया, तेजी से रिवाइज किया और ट्रस्ट बनाया।
बेकरी ऑनर से एक शानदार टेस्टिमोनियल ने मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। मुझे एक और छोटे गिग से फाइवर पर अपनी पहली 5 स्टार रिव्यू मिली। सोशल प्रूफ ने मेरे प्रपोजल्स को मजबूत बनाया। अब मैं एक फ्रीलांसर था जिसके पास रिजल्ट्स थे और छोटे गिग्स आते गए। ब्लॉग पोस्ट्स, फ्लायर्स, प्रूफ रीडिंग। मैंने हर काम को स्पीड और प्रोफेशनलिज्म के साथ डिलीवर किया। तेज डिलीवरी मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गई। हर काम के बाद मैंने फीडबैक और रिव्यूज मांगे। अच्छे काम और पॉजिटिव रिव्यूज का यह साइकिल मेरी ग्रोथ को बढ़ावा देता रहा। तीसरे हफ्ते तक मेरा फ्रीलांस फाउंडेशन सॉलिड था। आखिरी 2 हफ्तों में मेरे एफर्ट्स स्नोबॉल होने लगे। बेकरी ओनर ने मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट वाले दोस्त को रेफर किया। रिफल का मतलब हायर रेट्स और फ्री सैंपल्स की कम जरूरत थी। मैंने तेजी से डिलीवर किया, फीडबैक मांगा और क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सुनिश्चित किया। खुश क्लाइंट्स मेरे सबसे अच्छे मार्केटर बन गए, रिव्यूज छोड़कर और रिफरल भेजकर। मेरी सिंपल स्क्रिप्ट तेजी से डिलीवर करें, फीडबैक मांगें, रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट करें और धीरे से रिफरल मांगें। पॉजिटिव रिव्यूज और वर्ड ऑफ माउथ से काम का एक स्थिर फ्लो आया। क्लाइंट्स मेरे पास आने लगे, न कि मैं उनके पास। मेरी कमाई बढ़ी और 15,000 रुपए का टारगेट पहुंच में था। स्नोबॉल तेजी से लुढ़क रहा था। 30वें दिन मैंने अपनी कमाई का हिसाब लगाया। 15,000 रुपए से ज्यादा। जीरो से शुरू करके सिर्फ एक फोन और इंटरनेट के साथ मैंने 1 महीने में एक सस्टेनेबल इनकम बना ली थी। सबक: आपको शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। आपका टाइम और सीखने की इच्छा आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। हर स्टेप फ्री रिसोर्सेज और प्रोएक्टिव एक्शन पर बना था। यह एक ब्लूप्रिंट है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे उनकी सिचुएशन कुछ भी हो। अपना टाइम एक ऐसी स्किल सीखने में इन्वेस्ट करें जिसकी लोगों को जरूरत है। सही मौके का इंतजार न करें या महंगे कोर्सेज न खरीदें। सीखें, प्रैक्टिस करें, एक्ट करें लगातार। 1 हफ्ता सीखने के लिए दें, 1 हफ्ता पोर्टफोलियो बनाने के लिए और 1 हफ्ता अपना पहला गिग लैंड करने के लिए। छोटे डेली एक्शंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। आपका फ्यूचर एक खाली पेज है। अपनी कहानी अभी लिखना शुरू करें। पावर आपके अंदर है और रिसोर्सेज फ्री हैं। पहला कदम उठाएं। आसान है,